आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र शारदीय वर्तमान में जारी है। 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्र आरंभ हुई और 10 तारीख को चतुर्दशी और पंचमी एक साथ मनाई गई। मंगलवार 12 अक्टूबर को षष्ठी का हम आपको बताते हैं। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता और छठवें दिन कात्यायनी माता के बारे में हमने आपको बताया। कात्यायनी माता का जो स्वरूप है, कात्यायनी माता का स्वरूप किस तरह का, और काल रात्रि 7वें दिन काल रात्रि के बारे में हम आपको बता रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये सिवनी शहर की एक बड़ी जागृत पीठ मानी जाती है। काली चौक का मंदिर, काली चौक स्थित ये मंदिर है। 7वें दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से पूजी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुर शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से जाहिर है इनका रूप बहुत भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि, काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। तीनों नेत्र ही ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने हाथ की नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। यह भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय बनाता है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए शुभंकरी कहलाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुर शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर करती हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय मुक्त हो जाता है। ये माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि के रूप में जाना जाता है। इसके पहले हमने आपको कात्यायनी माता के बारे में भी बताया। 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता के बारे में आपको हम बताएंगे। कितना भव्य स्वरूप दिख रहा है माता काली का। काली चौक स्थित माता काली का मंदिर, कितना सौम्य स्वरूप माता का यहाँ दिखाई दे रहा है। ये मंदिर कितना भव्य स्वरूप में है और यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य लगातार जारी है। मंदिर समिति के द्वारा श्रद्धालुओं से मंदिर के जीर्णोद्धार में बढ़ चढ़कर सहयोग देने की अपील भी की है। माता का ये मंदिर, काली चौक स्थित ये मंदिर बहुत ही जागृत और सिद्ध पीठ माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। काली मंदिर यहाँ चूंकि काली मंदिर है और काली मंदिर के कारण ही इस स्थान का नाम काली चौक पड़ा। बड़े प्रसिद्ध यहाँ पर धर्माचार्य काली मंदिर के ठीक सामने, मंदिर के सामने उनका निवास है। ये काली मंदिर के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जवारे और दीप प्रज्वलित लगातार आपको दिख रहे होंगे। मंदिर के सामने दयाशंकर महाराज का निवास है और उन्होंने अपनी देह कोरोना काल में त्यागी। उनके नाम से, महाराज के नाम से, दयाशंकर महाराज के नाम से बैनगंगा के तट पर सिवनी विधायक दिनेश राय के द्वारा
एक घाट का निर्माण कराने की बात कही है। वे इसी मंदिर के ठीक सामने ही उनका निवास है और वे काली के, माता काली के बड़े उपासक माने जाते थे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस, मौसम के अपडेट आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। 9वें दिन हम आप 8वें दिन और 9वें दिन हम 2 देवालयों के दर्शन और कराएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।